हेलो प्रिय छात्रों। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 6.1 अवकलज के अनुप्रयोग का पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। वर्धमान एवं ह्रासमान से संबंधित प्रश्न है। इसमें से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे प्रश्नों के रूप में। तो इसमें जैसे कोई फलन दिया हुआ है तो उस फलन का इंटरवल निकालने के लिए वर्धमान है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि फलन का अवकलन करते हैं और उस इंटरवल के लिए हम इसका f डैश x को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आती है। उस x की वैल्यू को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हल करते हैं तो x का मान 1 और 2 आ गया, तो यहाँ जो है ये इन्फिनिटी होगा और यह जो है माइनस इन्फिनिटी होगा। अब एक यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो क्लास इंटरवल क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी से 1 और दूसरा क्लास इंटरवल यह 1 है, यह 2 है, तो दूसरा मिला 1 2 और तीसरा मिल गया 2 और इन्फिनिटी। तो अब चेक करेंगे कि f डैश एक्स का मान जो है इस इंटरवल में धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक होगा तो वह ह्रासमान होगा इस इंटरवल में, और इसमें अगर धनात्मक आता है तो वर्धमान होगा, इसमें धनात्मक आता तो वर्धमान होगा। यानी जिसमें चिन्ह के हिसाब से इसको होना है। और निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, तो किसी दिए गए इंटरवल में अगर उसके बीच में भी कई इंटरवल बनेंगे और उस सब में जो है वह या तो ऋणात्मक हो तो निरंतर ह्रासमान होगा, या धनात्मक आता है तो वो निरंतर वर्धमान होगा। तो ऐसे चेक करना है। अभी सवाल हल होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले पिछले प्रश्नावली में हम एक प्रश्न आपसे पूछे थे, 2 प्रश्न पूछे थे, जिसका आंसर कुछ छात्र जो है दिए थे और सही भी है। तो उसका हल आप देख लें। यह प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल जो है a हो मान लें और वो पाई r स्क्वायर के बराबर होगा, तो उसका r के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और उसमें r का मान रख देंगे तो वह आपका हल हो जाएगा। तो इसका हल देखें। यह 6.1 का है बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसको वृत्त का क्षेत्रफल a मान लेंगे, तो a बराबर पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए बटे डी आर हो जाएगा, 2 पाई r हो गया। इसी में r का मान 6 दिया तो रख देंगे 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर इसका मान हो जाएगा। अब इसमें देख लें कि कौन सा विकल्प आपका दिया हुआ है वही विकल्प सही होगा। देखें, 12 पाई आया था, ये 12 पाई इसमें आपका ये दिया हुआ है, यानी इसका विकल्प बी सही है। इसको आप नोट कर लें। 18 नंबर का प्रश्न दिया गया था आपको हल करने के लिए, तो इसको देखें। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से कुल प्राप्त आय रुपयों में ये दिया हुआ RX = 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय बताइए। तो यह सवाल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से एक मिलेगा किसी न किसी सेट में। तो देखें, RX जो है दिया हुआ है, तो सीमांत आय निकालना है तो इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और उस जो x का जो है यह मान 15 रख देंगे तो आपका सीमांत आय मिल जाएगा। तो इसका हल देखें। ये RX = 3x² + 36x + 5 दे दिया है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो डी आर एक्स बट्टे टी एक्स मिलेगा इधर, इधर हो जाएगा 6x, इस 6x हो जाएगा इसका अवकलन, और प्लस 36 और 5 का 0 हो गया। अब इसी में x का मान जो है 15 रख देंगे तो सीमांत आय आपका मिल जाएगा। तो 6 गुणे 15 धन 36, 15 छः 90 धन 36, 126 रुपये इसका सीमांत आय होगा। तो इसमें देख लें आपका कौन सा विकल्प में दिया है। देखें 126 विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आपका विकल्प डी सही है, इसको आप नोट कर लें। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलें प्रश्नावली 6.2 वर्धमान एवं ह्रासमान चैप्टर पे। तो इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखें पहला, सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन ये वर्धमान है। तो इसका हल देखें आप। देखें एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 ले लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हर प्रश्न में यही आपको करना होगा, जो फलन दिया होगा उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखें एफ डैश एक्स हो गया और इसका 3x का 3 हो गया, इसका 0 हो गया, तो ये क्या हो गया मिला, पॉजिटिव मिला। तो जब एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा तो वह फलन जो है आर पर एफ एक्स वर्धमान होगा। ठीक है, यानी जो ग्राफ होगा उसका वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो ये वर्धमान हो गया। अब इसके बाद से आप देखें इसका दूसरा देखें, सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स इक्वल टू 2x दे प्रदत्त फलन वर्धमान है। इसको भी दिखाना, तो इसको भी उसी तरह से किया जाएगा। देखें एफ एक्स इक्वल टू e⁻2x दिया हुआ है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, या dy/dx इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका e⁻x का e⁻x होता है, फिर x की जगह 2x दिया तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा हो गया। अब यह धनात्मक आ गया। क्यों आ गया कि x बिलोंग्स R, यदि x जो है बिलोंग R में करता है तो सभी मान के लिए एफ डैश एक्स जो है धनात्मक होगा। ठीक है, e⁻x का, तो ये धनात्मक हो गया। जब धनात्मक हो गया तो f पर f जो है निरंतर ये वर्धमान होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ये तीसरा प्रश्न आप देखें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन। तो कह रहा है कि इंटरवल 0 से π/2 में वर्धमान है, ये दिखाना है, और फिर π/2 से पाई के बीच में ये ह्रासमान है, इसको आपको दिखाना है। फिर सी कह रहा है कि 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में 2 क्लास इंटरवल हो जाता है, बन जाएगा। तो 0 से π/2 और π/2 से पाई, तो इन दोनों क्लास इंटरवलों में सी के लिए दोनों में यदि एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है, तो ऐसी स्थिति में वह न तो वर्धमान होता है न तो ह्रासमान होता है। दोनों इंटरवलों में धनात्मक आएगा तब तो निरंतर वर्धमान होगा, या दोनों में माइनस आ जाए तो निरंतर ह्रासमान होगा। जब विपरीत चिन्ह आते हैं अलग अलग इस दिए गए इंटरवल में, अगर कई इंटरवल में बांटते हैं तो ऐसी स्थिति में वह न तो वर्धमान होगा न तो ह्रासमान होगा। तो इसका तीसरे का ये देखें, तीसरे का ए 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, ये है। तो इसका हल आप देखें, एफ एक्स बराबर आपका cos x दिया हुआ है, तो इसमें अंतराल देखें एफ डैश एक्स, इसका क्या किए हमने अवकलन किया। एफ एक्स जो है साइन एक्स दिया हुआ है,
यहाँ आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। एफ एक्स साइन एक्स दिया हुआ है तो इसका अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स होगा, ठीक है, और इसका साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कास एक्स आपका मिल जाएगा। अब इस कास एक्स को जो है देखेंगे कि 0 पाई/2 में पॉजिटिव है कि नहीं है। तो कास एक्स का मान जो आप देखें अंतराल में, तो कास 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पाई/2 0 होता है, धनात्मक हो गया। या इस तरह से भी देखें, कास एक्स का मान जो है 0 से पाई/2 प्रथम चतुर्थांश में जो आ रहा है तो इसका मान जो है धनात्मक होगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस अंतराल में एफ एक्स जो फलन है वो क्या होगा, ये वर्धमान होगा। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से बी का देखें इसका। अब 0 अंतराल जो है ये पाई/2 से पाई में एफ डैश क्या होगा, 90 से 180 अंश के बीच में कास का मान ऋणात्मक होता है तो इसका एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। या इस मान को रख करके भी चेक कर सकते हैं तो निगेटिव आएगा। तो इस अंतराल में पाई/2 पाई में क्या हो गया, एफ एक्स ह्रासमान हो गया। इसको आप नोट कर लें। अब इसका तीसरा देखें, सी, तीसरे का सी, 0 से पाई में चेक करना है। तो इसके लिए आप देखें इसका हल। तो एफ डैश एक्स जो है कास एक्स आया था, तो अंतराल 0 से पाई में चेक करना है। तो ये क्या होगा, निरंतर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है कि जी देखें, इसको और आप डिटेल में करना चाहते कर सकते हैं। ये संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और 0 से पाई कह रहा था ना, 0 से पाई, अगर यह 0 से पाई है तो एक इसमें आपका पाई/2 भी बीच में आएगा। तो यह 0 से पाई जो है 2 क्लास इंटरवल में बदल गया। एक जो है 0 से पाई/2, दूसरा जो है पाई/2 से पाई। तो 0 से पाई/2 में एफ डैश एक्स कास एक्स का मान जो है आपका धनात्मक होगा और पाई/2 से पाई के बीच में कास एक्स का मान ऋणात्मक होगा। तो एक धनात्मक आ गया, फिर ऋणात्मक आ गया। तो क्या है, यह न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है, दोनों चिन्ह आ गया। इसीलिए यह क्या होगा, 0 से पाई अंतराल में एफ डैश एक्स निरंतर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं आ रहा है, कोई एक नहीं आ रहा है। इसलिए फलन एफ जो है अंतराल 0 से पाई में न तो वर्धमान होगा और न तो ह्रासमान होगा। ये आपको नोट करना होगा। इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लें। इसका चौथा देखें, दिया कि अंतराल, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। मतलब इसका अंतराल आपको निकालना है। फिर उस अंतराल में आप देखेंगे कि एफ डैश एक्स का मान धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। धनात्मक आएगा तो वर्धमान होगा, ऋणात्मक आएगा तो ह्रासमान होगा। तो इसका हल देखें एफ एक्स जो है आपका दिया हुआ है यह, तो इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3। अंतराल के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मान 0 करेंगे तब अंतराल मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू आ गया 3/4। अब संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। देखें, एक संख्या रेखा हम खींच लिए। तो 3/4 जो है 0 के धनात्मक है तो 0 के दाएं साइड में होगा। अब इधर जो है धन अनंत हो गया, इधर ऋण अनंत हो गया, यानी प्लस इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो अब यह
यहाँ दो अंतराल आपको मिल गया, -∞ से 3/4 और दूसरा मिला आपको 3/4 से इन्फिनिटी। तो अब आप देखें पहला अंतराल आपको यह मिल रहा है, तो अंतराल -∞ 3/4 में f' का मान जो है आप इसमें देखेंगे कि क्या होगा, इसमें रखेंगे तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये तो रखेंगे 3/4, ठीक है, धनात्मक मिल जाएगा, लेकिन ऋण अनंत लिख रहे हैं, इसके वजह से वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यह ऋणात्मक हो गया। तो जब ऋणात्मक आ गया तो यह क्या होगा, फलन इस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो ह्रासमान के लिए अंतराल क्या हो गया, -∞ से 3/4 अंतराल है ह्रासमान के लिए। तो यह बी का आंसर हो गया। ए का अंतराल ज्ञात करने के लिए देखें, अब 3/4 से इन्फिनिटी ये दूसरा अंतराल है, तो f' में रखेंगे तो इसका मान ये रखेंगे, दोनों धनात्मक आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो यह फलन जो है f के लिए क्या होगा, वर्धमान होगा, और किस अंतराल में होगा, 3/4 से इन्फिनिटी में होगा। तो इसको आप नोट कर लें। कोई भी अंतराल होगा, x का वैल्यू आएगा तो उसको संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर लेंगे। इधर आपका इन्फिनिटी होगा, इधर -∞ होगा, और उसके बाद से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसका 5वां नंबर का प्रश्न, अंतराल ज्ञात करना है जिनमें f से दिया हुआ है, और वर्धमान के लिए अंतराल क्या होगा, ह्रासमान के लिए क्या होगा, बिल्कुल चौथे के तरह से इसको लगाना है। आप लगाएंगे इसको। अब इसका 6वां जो देखें, इसमें 5 सवाल है, और ये पांचों सवाल जो है एक ही जैसे लगेगा। अंतराल ज्ञात करिए जिसमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबको बारी बारी से इसी तरह से चेक करेंगे, और उस अंतराल में देखेंगे कि वह वर्धमान है या ह्रासमान है। तो 6ठे का ये देखें, यह सभी सवाल 6ठे का उसी तरह से लगेगा, तो आप 6ठे का ये स्वयं करेंगे। और 6ठे का बी देखें, इसमें देखें f जो है 10 इसमें सट गया है, ये बराबर दिया है। f(x = 10 - 6x - 2x²) सब बराबर है। तो इस 6ठवें का बी का हल देखें। इसमें देखें f(x) जो है बराबर 10 ऋण 6x ऋण 2x² दिया हुआ, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' = मिलेगा -6 - 4x। अब अंतराल के लिए क्या करेंगे, f' का मान 0 कर देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। देखें तो x का वैल्यू निकल गया कितना, -3/2। अब देखें संख्या रेखा पर दाईं तरफ जो है लास्ट में इन्फिनिटी लिखते हैं, और दाईं तरफ -∞ लिखते हैं। तो यह x जो है -3/2 उसको जो है दो अंतराल में बांटता है। एक तो पहला हो जाएगा -∞ से -3/2, और दूसरा हो जाएगा -3/2 से इन्फिनिटी। ऐसे ये संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, और ऋणात्मक है तो -3/2 इधर ही होगा। ठीक है, ये -∞ है और यह +∞ है। तो पहला अंतराल जो है यह हो गया -∞ से -3/2, दूसरा जो है -3/2 से इन्फिनिटी, ये दूसरा अंतराल हो गया। इन्हीं अंतरालों में चेक करेंगे तो देखें f' जो है, अब इस -∞ में रखेंगे, -∞ और -3/2 f' में रखेंगे तो आपका धनात्मक मिलेगा। उसमें रख करके आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको धनात्मक मिलेगा। -6 - 4x है, तो उसमें से -6 जो है कॉमन अगर ले लें माइनस, तो 6 + 4x होगा। जो आपका f' आया है वह आया था -6 - 4x, यह मिला था। तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 6 - 4x ये मिलेगा। तो अब देखें ये ऋणात्मक मान अगर रखते हैं इसमें, तो ये ऋणात्मक हो गया, तो ऋण अगुणे ऋण यह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो गया।
तो यह एफ डैश क्या हो जाएगा, धनात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अतः अंतराल माइनस इन्फिनिटी माइनस 3/2 में निरंतर क्या है, यह वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन के लिए अंतराल आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 हो गया। अब इसी तरह से आप जो है इसको चेक करेंगे, ठीक है। अंतराल माइनस 3/2 से इन्फिनिटी के लिए तो एफ डैश एक्स इसका मान जो है निगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव होगा तो यह क्या हो जाएगा, एफ निरंतर ह्रासमान होगा, किस में, इस अंतराल में। तो ह्रासमान के लिए अंतराल हो गया आपका माइनस 3/2 से इन्फिनिटी, इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से आप छठें का ए सी और डी स्वतः आप करेंगे। इसका ई देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब दिया है। तो छठे का ई का हल देखें, तो देखें इसमें एफ एक्स आपका दिया है यह, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, और इसमें दो फलन मान लेंगे, पहला हो जाएगा और यह दूसरा हो जाएगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, 3 पावर पहले आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो 2 हो गया, और पुनः x के जगह जो है x माइनस 3 दिया तो उसका अवकलन एक ही होगा, तो गुणा कर देंगे। अब देखें दूसरा फलन x माइनस 3 का होल की वो पहले का अवकलन का गुणा कर देंगे, और इसमें से जो कॉमन लेने लायक है उसको ले लेंगे। दोनों जगह से 3 बाहर आ जाएगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कम पावर है तो यह बाहर आ गया, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये भी जो है बाहर आ गया। तो बचा क्या, x प्लस 1 यहाँ बच गया, और यहाँ जो है x माइनस 3 बच गया। तो इसको हल किए तो 2x माइनस 2 हो गया। अब आप देखें इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। अब अंतराल निकालना है तो एफ डैश एक्स का मान हम 0 रखेंगे। अंतराल के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 रखा जाएगा। तो इतना बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, -1 3 1 आएगा। अब इस संख्या को हम जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। यह जो है आपका मिडिल पॉइंट है 0, ठीक है। तो -1 जो है इधर होगा तो -1 हो गया, और इसके बाद 1 जो है यहाँ हो गया, ये 3 हो गया। अब यह जो है अंतराल आपका जो है x के मान के द्वारा आपका अंतराल मिलता है क्या क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, और जो है 1 और 3 मिलेगा, तथा 3 और इन्फिनिटी, ये 4 इंटरवल मिल गए। इन्हीं चारों में एफ डैश एक्स को देखेंगे कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। धनात्मक होगा तो वर्धमान होगा, और ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान होगा। तो आप देखें अब ये देखें कि एफ डैश एक्स इसको अगर रखते हैं, ठीक है, तो पहला पद इसका यहाँ देखें, यह स्क्वायर के रूप में x का मान धनात्मक रखें या ऋणात्मक रखें तो धनात्मक ही होगा, ठीक है। इस इंटरवल के लिए चेक किया जा रहा है। फिर x माइनस 3 दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ अगर x का मान ऋणात्मक रखते हैं तो ये ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, तो प्लस प्लस इंटू माइनस का गुणा जो है माइनस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको भी चेक करें तो इसके लिए भी जो है आपका ये मान धनात्मक हो गया, ये भी धनात्मक हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। यानी माइनस इन्फिनिटी -1 तथा -1 और 1 के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो गया। तो अतः फलन क्या होगा, इस अंतराल माइनस इन्फिनिटी -1 तथा -1 और 1 में निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा। इसमें ह्रासमान हो जाएगा, इन दोनों इंटरवलों में ह्रासमान हो गया, ठीक है।
अब आगे देखें। इसी तरह से आप क्लास इंटरवल 1, 3 और 3 इन्फिनिटी को चेक करना है। तो आप देखें, पहला वर्ग था तो सब धनात्मक है, तो वर्ग करेंगे धनात्मक ही होगा। और सेकेंड में, थर्ड में क्या था, x-1 था, तो x की जगह जो है 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, धनात्मक हो जाएगा। अनंत रखेंगे तब भी जो है धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें, ये धनात्मक हो गया, तो तीनों धन है तो गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हो गया। तो अतः फलन f जो है अंतराल 1, 3, 3 इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। तो इसको आप नोट कर लें। तो इसको आप लोग नोट कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दें। अगर कोई समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं, आपका समाधान होगा। थैंक यू वेरी मच।